तो दिन की शुरुआत 8:15 से ही हो गई थी और जो आउटफिट मैं पहनने वाली थी उसका बटन ही निकल गया। फिर मैंने इसे फटाफट से सही किया और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो मेरा जो फाइनल लुक था वो कुछ ऐसा था और इस आउटफिट के साथ में मैंने ये वाली सैंडल्स पहनी थी। फिर मुझे मामा छोड़ने के लिए गए और ये भीड़ हमारे मेन मार्केट की सुबह के 9 बजे की थी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हर जगह पे पुलिस थी और हमारे लिए ऑफिस पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे ऑफिस का रास्ता मेन मार्केट से ही जाता है। चलो फिर जैसे तैसे मैं ऑफिस तो पहुंच गई और ऑफिस में मैंने चाय पी और हमारा ऑफिस जगमग जगमग कर रहा था। अब आप मेरी कुछ फोटोज एंजॉय करिए। ऑफिस की डेकोरेशन भी मस्त लग रही थी। फिर हमारे ऑफिस में भी धनतेरस के दिए जल गए थे और ऑफिस से छोड़ने के लिए फिर मुझे एक भैया आए थे क्योंकि हमें ऑफिस में काम करते हुए और गाड़ी की डिलीवरी देते हुए इतना टाइम हो गया था। और हमारी सिटी भी कोई कम नहीं है भाई साहब, देख लीजिए कितना अच्छा सजा हुआ है। और जिसको पता है मैं कौन सी सिटी से हूँ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके से इस नाइट के पूरे सफ़र का आनंद उठाते हुए मैं तो भाई फुल वीडियो बना रही थी क्योंकि हम लड़कियाँ तो रात में निकलते नहीं है ऑफिस के बहाने ही सही, पर आज मुझे निकलने का मौका तो मिला। ये हमारे यहाँ का मेन किला है। तो मुझे घर पहुँचते हुए इतना टाइम हो गया था और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, बाय। तो आज की आउटफिट मेरी बर्थडे ड्रेस थी और आउटफिट की वीडियो आज मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि ऑफिस से कॉल आ गया था और जल्दी पहुंचना था, बहुत काम था। और घर आते ही मैंने देखा तो बानू अपने पटाखे फैलाकर बैठा था मुझे दिखाने के लिए। फिर नानी ने भेज दिया मुझे मार्केट को सामान लाने के लिए क्योंकि नानी कर रही थी बेसन की चक्की बनाने की तैयारी। और जितने मैंने मामा ने कर ली थी मंदिर की डेकोरेशन कम्प्लीट। हमने रूम की लाइट ऑफ करके देखी तो यार ये लाइटें इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा, हमारा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने बाहर का भी थोड़ा व्यू देखा, यार मस्त आ रहा था, दिवाली पर हर तरफ रोशनी रोशनी। फिर मैंने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाते हुए यार मेरे दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लग गई थी। और रुको रुको, मेरे कपड़े भी बहुत ख़राब हो गए थे। आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाय। वेरी हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज थी दिवाली और आज मैंने आउटफिट में पहना था मेरा ये प्यारा सा सूट जो कि मेरी जीजी की सगाई में हमारे लिए आया था और मैंने इसको तभी सिलवा लिया था और आज मैंने इसको पहना था। इसके साथ में मैंने ये बेली पहनी थी। और आपको ये मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा था ज़रूर बताना। फिर ऑफिस में हमने थोड़े गाने सुने और हाफ डे फिर हम ऑफिस से निकल गए थे। फिर मैं ऑफिस से सीधा मार्केट गई क्योंकि मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी। पहले मैं ऑफिस में काफ़ी बिजी थी, इस वजह से मैं अपने लिए शॉपिंग कर नहीं पाई थी। फिर जैसे तैसे आज मैं गई थी और मैंने ये सूट और मोबाइल कवर और छोटा मोटा सामान लिया। बोनस के तौर पे हमें 2 मिठाई के बॉक्स, 2 चॉकलेट के बॉक्स और कुछ पैसे मिले थे। अंशु भानु चॉकलेट का बॉक्स देखते ही इसे खोल के बैठ गए थे खाने के लिए। फिर मैं मामा के साथ गई थी हमारे छोटे मार्केट में, यहाँ से हमने लक्ष्मी पूजन के लिए माला ली और मिठाई ली और फिर हमने अंशु भानु के लिए पटाखे लिए और चीज़ ली। फिर हम घर आए, हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी की और गली में भी सबके यहाँ पूजा हो चुकी थी, सबके घरों के आगे दिए जल चुके थे। फिर मैंने, अंशु भानु ने अपनी फ़ोटोज़ ली, कुछ सेल्फियाँ ली और नानी मामा ने भी जितने इधर दिए रखने की तैयारी कर दी। फिर मैंने गोवर्धन बाबा की भी पूजा कर दी और फिर हमने अपने छतों पर भी दिए रख दिए और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था छत से क्योंकि हर तरफ दिए ही दिए थे। फिर मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली दिए के साथ में। फिर हमने लक्ष्मी पूजन किया और मामी ने हम तीनों को ये टीका निकाला। फिर सबसे पहले हमने भगवान जी के आगे छुरछुरी बोले तो फुलझड़ी जलाई और ये हमारे यहाँ पे होता है, सबसे पहले हम भगवान जी के आगे पटाखे जलाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग चलाते हैं। और आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या, वो ज़रूर बताना मुझे भी कमेंट करके। फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली जो कि मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ लेना। फिर हमने गोवर्धन बाबा के भी आगे सबसे पहले फुलझड़ी जलाई। अंशु बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर हमने पटाखे जलाने शुरू किए, बानू ने सांप सीढ़ी जलाई, अनार जलाए, मतलब हम सब ने सारे पटाखे जलाए। और हम ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं छोड़ते हैं क्योंकि बच्चे हैं घर में तो फिर इसलिए थोड़ा डर लगता है, इसलिए हम छोटे ही पटाखे चलाते हैं। फिर हमारा सांप तो निकल गया था। फिर मैंने भी 1-2 पटाखे अंशु भानु के साथ एंजॉय किए। फिर मैंने अनार जलाया जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। आपको कौन सा पटाखा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपसे कमेंट में इतनी सारी चीज़ें पूछ ली है तो सब बता दीजिएगा। फिर मैंने खाना खाया और फिर नानी ने मेरे काजल लगाया जो दिए से निकाल कर लगाया जाता है। और ये हमारे दिवाली वाले दिन घर में जितने मेंबर होते हैं सबको लगाया जाता है, वरना कहते हैं कि अगले जन्म में छछूंदर बनेंगे। और नानी हंस रही थी क्योंकि नानी बोल रही थी ताड़का लग रही है, बाय।
तो सुबह की शुरुआत हुई थी मिरर में शक्ल देखने से, क्योंकि रात को जो काजल लगा था मैं सोच रही थी कहीं उसने ताड़ का रूप तो धारण नहीं कर लिया है। और मैं सोकर इतने बजे उठी थी, आप बिलीव नहीं करोगे। और आपको पता ही है जब मैं लेट उठती हूँ तो चाय मुझे खुद को बनानी होती है। फिर मैंने चाय और नमकीन खाई, बट नानी मामा खाना खा रहे थे, बट मुझे क्या, मेरे को तो चाय पीने से मतलब है। फिर मैं नहाकर थोड़ा छत पर गई, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। फिर शाम को मैंने दीपक जलाए, जब तक मेरे थोड़े बाल भी सूख गए थे। फिर मैं मामा के साथ सब्जी लेने के लिए गई। फिर अंशु भानु के पटाखे कम पड़ गए थे, उनको और चाहिए थे तो हमने वो भी ले लिए। फिर मैं घर आई और फिर हमने अंशु भानु को उनके पटाखे दे दिए, वो बहुत खुश हुए। गली में फिर से आज सबके दीपक जले थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे बाल भी मस्त लग रहे थे, तो मैंने 2-4 स्टाइल मार ली। फिर मैं दुकान से कुछ चीज़ लेकर आई और भानु अंशु अपने पटाखे जलाने में मस्त थे। फिर मैंने इनको ये अगरबत्ती जला कर दी और फिर मैंने सारा पानी भरा, गोवर्धन बाबा जी को खाना खिलाया। नानी ने बोला कि पहले उनको खाना खिला फिर खुद खाना, तो सबसे पहले मैं उनको खाना खिलाने गई। और आपके घर में भी ऐसे ही होता है, जब तक गोवर्धन बाबा रहते हैं पहले उनको खाना खिलाना होता है। फिर मैंने सोने की तैयारी कर ली थी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई थी और नानी बना रही थी गोवर्धन जी की फैमिली। और फिर मैं ऑफिस गई थी। ऑफिस के बाहर मैंने खाना खाया था, जब हमें ठंड लगी तो हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए आए। और फिर उसके बाद में शाम को मैं घर आई। फिर मैं मामा के साथ मिठाई लेने के लिए गई, क्योंकि कल भाई दूज है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी अपनी स्टाइल फिर से मारी और फिर मैंने अंशु भानु अपने लिए आइसक्रीम भी, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। फिर मैंने जेम्स खाया और नेल पेंट लगाई। कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर, और किसका कौन सा कलर फेवरेट है ये भी बताना। फिर मैंने खाना खाया, थोड़ा पानी पिया। मैं पूरी रात पानी पीती ही रहती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, बाय। तो भाई बहन के इस पावन रिश्ते को कहते हैं भाई दूज। तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं घड़ी में 11:30। मैंने अपने लिए पानी गर्म लगा दिया और अंशु भानु हो रहे थे रेडी भाई दूज के लिए। और मैंने भानु को कहा कि मुझे भाई दूज पे पैसे चाहिए, तो उसने ये टॉफ़ी ला कर दे दी मुझे। फिर मैं भाई दूज के लिए रेडी हुई और ये मेरा फाइनल लुक था। ये टॉप मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर चाहिए हो तो। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमने भाई दूज सेलिब्रेट किया, आप फोटोज एंजॉय करें। फिर मैं मौसी मौसा जी के साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गई, अपनी फ्रेंड से भी मिलकर आई। वहाँ से आते हुए मैं सब्जी लेके आई, नानी ने मिठाई लाने का कहा था वो भी लेकर आई। फिर मैंने अंशु भानु ने गोलगप्पे खाए और फिर मैंने छत पे जाकर अपनी कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली। और मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ही रही होती हूँ कि ये दो आदमी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही हूँ या कोई गुनाह कर रही हूँ। खैर छोड़ो। फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी। फिर मामी और भानु ने घर के बाहर दीपक जलाए और फिर मैं मामा के साथ मार्केट गई। मार्केट से फिर मैंने मोमोज़ मंचूरियन पैक कराया घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रखा था और आज भाई दूज के पैसे भी मिले हुए थे। और फिर ये हमारा अंशु देखिए प्लेट को कैसे साफ़ कर रहा था, जैसे घर में पानी की कमी आ गई हो। और कह रहा था मुझे कि अब 40% साफ़ हुआ है, 50% साफ़ हुआ है। और आपको मेरे चुन्नू मुन्नू कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। फिर ये दोनों जैसे रात में उल्लू जागता है उसकी तरह जाग के फ़ोन देख रहे थे। इसके लिए बस इतना ही, बाय। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।